झारखंड में फीकी क्यों पड़ गई राजद की चमक। अपने दम पर 7 सीटें जीतने वाली पार्टी आज पिछलग्गू बन गई है। पार्टी नेतृत्व की अनदेखी और नेताओं का रवैया ही है प्रमुख कारण। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। देश की राजनीति में पहली बार सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर करीब 15 साल तक बिहार की सत्ता पर काबिज रहने वाले लालू प्रसाद यादव ने 5 जुलाई 1997 को जब दिल्ली में अपनी अलग पार्टी यानी राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना की थी, तब किसी ने शायद ही सोचा था कि यह पार्टी भारतीय राजनीति को नई दिशा देगी। वर्ष 2000 में बिहार विभाजन के बाद 2005 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी बिहार की सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन झारखंड में इसका प्रभाव बरकरार रहा। लेकिन बीते 2 दशक में राष्ट्रीय जनता दल ने झारखंड में जिस तेजी से अपना जनाधार खोया है, वह राजनीति के लिए शोध का विषय हो सकता है। जिस तरह बिहार की राजनीति में लालू यादव और उनकी पार्टी के उत्थान और पतन पर शोध हुए हैं, उसी तरह झारखंड में भी इस पार्टी के उत्थान और पतन के अपने कारण हो सकते हैं। दरअसल बिहार विभाजन के बाद राजद के शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी के विस्तार पर ध्यान ही नहीं दिया। 2005 में बिहार की सत्ता से बाहर होने के बाद पार्टी वहां खुद को मजबूत बनाने में जुट गई, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि झारखंड में पार्टी सिमटने लगी। 2005 में जब झारखंड में पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ, तो राजद ने अपने बल पर 51 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 7 सीटें जीती थी। उसी साल लोकसभा चुनाव में पलामू और चतरा सीट पर राजद ने जीत हासिल की थी, लेकिन पार्टी नेतृत्व की अनदेखी और स्थानीय नेताओं के रवैये ने आज झारखंड में राजद के अस्तित्व को ही लगभग खत्म कर दिया है। कहने को झारखंड में पार्टी का संगठन है, लेकिन चुनाव में यह पूरी तरह जेएमएम और कांग्रेस पर आश्रित हो गई है। क्या है राजद की कमजोरी का कारण और क्या हो सकता है इसका निदान, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। 14 नवंबर 2000 की शाम रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के पास तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को देखने सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। उस समय लालू यादव ने कहा था कि झारखंड अलग राज्य बनने से उन्हें खुशी हो रही है। झारखंड के प्रति उनकी यह टिप्पणी उनके पूर्व के स्टैंड के एकदम विपरीत थी, जब उन्होंने कहा था कि झारखंड अलग राज्य उनकी लाश पर बनेगा, और यह भी कि यदि झारखंड अलग हो गया तो बिहार के लोग क्या बालू फाकेंगे। उस समय तक लालू भारतीय राजनीति में एक बड़ा नाम बन चुके थे और पूरे देश में उनकी अलग किस्म की लोकप्रियता थी। राजनीति में पहली बार माई मतलब मुस्लिम और यादव समीकरण के सहारे अपनी राजनीति को नई ऊंचाई देने में कामयाब लालू यादव ने तब तक राष्ट्रीय जनता दल नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली थी। आज यह पार्टी 28 वर्ष की हो गई है और इन 28 वर्षों में बिहार में कई बार सत्ता में रहने और बिहार, झारखंड और केंद्र में सत्ता में हिस्सेदार रहने के बावजूद आज झारखंड में पूरी तरह कमजोर हो गई है। 5 जुलाई 1997 को हुई थी स्थापना। जनता दल में आपसी मतभेद और मनमुटाव के बाद लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया था। पार्टी का घोषित उद्देश्य दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को राजनीति की मुख्य धारा में लाना था और आरक्षण के समर्थन में आवाज बुलंद करना था। उसके बाद 1999 के विधानसभा चुनाव में बिहार की सत्ता में राजद की वापसी जरूर हुई, लेकिन झारखंड अलग होने के बाद से इस हिस्से में पार्टी का जनाधार लगातार कम होता गया। कैसे कमजोर हुई राजद की स्थिति। झारखंड में पिछले 21 सालों में 6 आम चुनाव में पलामू और चतरा जैसी सीटों पर राजद की किलेबंदी लगातार कमजोर हुई है। एकीकृत बिहार में 1998 में पहली बार इन सीटों पर राजद ने चुनाव लड़ा। दोनों ही सीटों पर हार मिली, लेकिन उसका वोट शेयर काफी अच्छा रहा। 2004 के चुनाव में अंतिम बार राजद को पलामू और चतरा दोनों सीटों पर जीत मिली। साल 2007 के पलामू उपचुनाव में भी राजद को जीत मिली। हालांकि उसके बाद से इन गढ़ों में राजद का कद घटता गया। वोट शेयर 1998 में पलामू में 40% से 2019 में 23% तक पहुंच गया। चतरा में वोट प्रतिशत 38% से घटकर 9% तक आ गया। यानी 21 सालों में पलामू में 17 तो चतरा में 19% वोट शेयर घट गया। हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में राजद ने पलामू सीट पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। विधानसभा चुनाव में भी गिरा प्रदर्शन। नवंबर 2000 में जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था, तब 82 सदस्यीय राज्य विधानसभा में राजद के पास 9 सीटें थी। तब से पार्टी की चुनावी किस्मत लगातार नीचे गिरती गई है। झारखंड में पहली बार 2005 में विधानसभा चुनाव हुए। उस चुनाव में राजद ने अपने दम पर 51 सीटों पर प्रत्याशी उतारा और 8.5% वोट पाकर 7 सीटें जीती।
2009 में पार्टी ने 56 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5% वोट पाकर 5 सीटों पर जीत हासिल की। 2014 में पार्टी ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा और महज 3.13% वोट उसे मिले, जबकि एक भी सीट उसके पास नहीं आई। 2019 में राजद ने महागठबंधन में शामिल होकर 7 सीटों पर प्रत्याशी दिया, लेकिन उसे महज 1 सीट मिली और वोट शेयर घटकर 2.75% रह गया। पिछले सालों में कई दिग्गजों ने छोड़ा राजद के कमजोर होने की स्थिति का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ सालों में कई दिग्गजों ने पार्टी छोड़ दी है। इससे राजद झारखंड में कमजोर हुआ। पार्टी छोड़ने वालों में गिरिनाथ सिंह, अन्नपूर्णा देवी और घुरन राम जैसे नेता शामिल हैं। घुरन राम पलामू से सांसद रह चुके हैं। राजद प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी अन्नपूर्णा देवी कोडरमा विधानसभा का कई बार प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। गिरिनाथ सिंह भी गढ़वा से विधायक रह चुके हैं। आज अन्नपूर्णा देवी कोडरमा से भाजपा की सांसद हैं और केंद्र में कैबिनेट मंत्री भी। घुरन राम ने भी अब भाजपा का दामन थाम लिया है। वहीं गिरिनाथ सिंह भाजपा से राजद और अब कांग्रेस की छोर पकड़े हुए हैं। संभव है कि वह कांग्रेस को भी टाटा बाय बाय कह दें, क्योंकि उनकी मंशा गढ़वा से चुनाव लड़ने की है और चूंकि मिथिलेश ठाकुर वहां से झामुमो के विधायक और मंत्री हैं, उनका कद भी बड़ा है। ऐसे में वहां से गिरिनाथ सिंह को टिकट मिलना नामुमकिन है। झारखंड में इस तरह पुनर्जीवित हो सकता है राजद को अब झारखंड में उसी तरह देखा जाता है जैसे बिहार, यूपी और बंगाल में कांग्रेस को देखा जाता है, यानी गठबंधन के एक छोटे से घटक के रूप में। राजद नेतृत्व के सामने झारखंड में पुनर्जीवित करना एक बड़ी चुनौती है। झारखंड में यह इतनी कमजोर स्थिति में है कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में यह यादव बहुल सीटों पर भी चुनाव हार गई। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मानता है कि पार्टी की झारखंड इकाई अपने मौजूदा स्वरूप में एक तरह से खत्म हो चुकी ताकत है। इसका पारंपरिक मुस्लिम मतदाता जेएमएम और झारखंड की ओर खिसक गया है और यादव जो कभी इसके लिए वोट करते थे, उनका एक बड़ा हिस्सा भाजपा के पास चला गया है। पिछड़े मतदाता भी इधर उधर बिखर गए हैं। यदि झारखंड में पार्टी को दोबारा पुरानी स्थिति में लौटना है तो इसके लिए ठोस प्रयास करने होंगे। उसे सबसे पहले अपने मूल मतदाताओं का विश्वास वापस जीतने की कोशिश करनी होगी। बिहार में सबसे बड़ा जातीय समूह यादव, जो लगभग 14% मतदाता हैं, झारखंड में भी अच्छी संख्या में है। यह जातीय समूह झारखंड की कम से कम 20 विधानसभा सीटों पर निर्णायक संख्या में है। झारखंड में राजद की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि पार्टी के पास कोई विश्वसनीय आदिवासी नेता नहीं है। यादव चेहरे में भी कईयों ने उससे किनारा कर लिया है, इसलिए पार्टी को एक आदिवासी चेहरे को भी सामने लाना होगा। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।